हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से विकास लेक्चर स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि किसी भी गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है। जैसे कि प्रश्न नंबर 4 हम 4 डालें, जो प्रश्न नंबर होगा वो डाल दीजिएगा आप लोग। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ऐसे 2 प्रश्न पूछता है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। जैसा कि प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को बता दें कि संदर्भ लिखने के लिए संदर्भ कैसे लिखते हैं। उसे देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ देखिए कैसे लिखते हैं। संदर्भ लिखने के लिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से पद नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से पद नामक पाठ से अवतरित है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है कि दूसरा इसमें क्या पूछा है कि संदर्भ प्रसंग मेरे प्यारे बच्चों बता दें कि प्रसंग में क्या लिखना होता है, कि मतलब उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वही प्रसंग में लिखा जाता है। प्रसंग में क्या लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर पर क्या पूछा है कि व्याख्या कीजिए। व्याख्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों कैसे करते हैं व्याख्या में, चलिए देख लेते हैं क्या लिखना होगा। सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। मतलब सूरदास श्री कृष्ण कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, मतलब फैला हुआ है, बहुत ही व्यापक और फैला हुआ है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। मतलब कि इनकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को पार कर जाता है, और इनकी कृपा होने पर अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद श्री सूरदास जी कहते हैं, इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। मतलब कि इनकी कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और इनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे क्या लिखना होगा, गरीब व्यक्ति राजा की तरह छत्र धारण कर सकता है। मतलब कि गरीब व्यक्ति राजा की तरह छत्र धारण कर छत्र धारण करके, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सिर ऊपर करके सूरदास जी कहते हैं कि हे दयालु प्रभु,
मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ, मतलब कि मैं आपके चरणों की बार बार पूजा मतलब वंदना करता हूँ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर क्या पूछा है कि काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। मतलब काव्यगत सौंदर्य होता क्या है कि मतलब भाषा, शैली, गुण, रस, छंद, अलंकार, ये मतलब कि काव्यगत सौंदर्य है। मतलब इसमें भाषा क्या है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। और उसके बाद शैली क्या है, मतलब शैली मुक्तक शैली है इसमें। गुण क्या है, प्रसाद गुण है। उसके बाद रस क्या है, भक्ति रस है इसमें। उसके बाद छंद गीतात्मक छंद है इसमें। और उसके बाद अलंकार की बात करें तो अलंकार रूपक व अनुप्रास अलंकार है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो आपके पास लेकर आता रहूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को अगर यह वाला पद्यांश आ जाए तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही छाप देना होगा, और आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देकर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं गारंटी रखता हूँ।